दोस्तों इमेजिन करो रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जहां इतिहास और उसकी अधूरी कहानियां आपस में मिलती हों। भारत में कुछ लोकेशंस ऐसी ही हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा हॉन्टेड मानते हैं। साइंस ने आज तक घोस्ट्स कंफर्म नहीं किए, लेकिन स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस और एटमॉस्फेयर ने इन्हें लेजेंड्स बना दिया। आज हम 6 ऐसी ही जगहों के बारे में बात करेंगे जहां डर इमेजिनेशन से नहीं बल्कि माहौल से पैदा होता है। ये यादगार भी हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स भी, लेकिन इनके साथ जुड़ी कहानियां इन्हें अलग बना देती हैं। तो हेडफोन्स लगा लो और लाइट्स बंद कर लो, क्योंकि आज का ये सफर इतिहास और दहशत के बीच से गुजरने वाला है। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास एक पुरानी बावली है, अग्रसेन की बावली। दिन के वक्त ये एक ऐतिहासिक स्मारक लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सीढ़ियां नीचे उतरते हो तो माहौल बदलने लगता है। ये बावली मध्यकाल की मानी जाती है और यहाँ 100 से ज्यादा सीढ़ियां नीचे पानी तक जाती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे, शहर का शोर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, इतना गहरा सन्नाटा कि आपको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देती है। यहाँ के लोकल लोगों के बीच एक कहानी बहुत फेमस है। उनका कहना है कि पहले यहाँ का पानी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। कहते हैं कुछ लोग पानी के पास जाकर एक अजीब सा आकर्षण महसूस करते थे। इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उन्होंने बताया है कि नीचे जाकर उन्हें अचानक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। कई लोग बोलते हैं कि उन्हें किसी के पैरों के कदमों की आवाज सुनाई दी जब उनके आसपास कोई भी नहीं था। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। इतिहास के हिसाब से ये एक पुराना वाटर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका अंधेरा आर्किटेक्चर और डीप स्ट्रक्चर मिलकर इस जगह को रहस्यमयी बना देता है। पुणे का शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। ये मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों का निवास स्थान था, लेकिन ये जगह एक बहुत ही दुखद कहानी की वजह से डरावनी मानी जाती है। कहा जाता है 1773 में यहाँ एक युवा पेशवा नारायण राव की हत्या हुई थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनकी मौत इसी महल के अंदर हुई थी। लोक कथाओं के मुताबिक मरने से पहले उन्होंने चिल्लाकर मदद मांगी थी, काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। आज भी लोग मानते हैं कि ये आवाज पूर्णिमा की रात को किले के अंदर सुनाई देती है। इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन कई विजिटर्स ने बताया है कि रात के समय उन्हें वही रोने जैसी गूंज सुनाई दी। किले के अंदर रात को जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन पहरेदारों और आसपास के लोगों का कहना है कि अंधेरे में यहाँ का माहौल बहुत भारी सा हो जाता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि पुरानी इमारतों की बनावट की वजह से आवाजें अजीब सुनाई दे सकती हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय कहानियों ने इस जगह को भारत के सबसे डरावने ऐतिहासिक स्थलों में शामिल कर दिया है। सूरत के पास एक बीच है जिसे डूमस बीच के नाम से जाना जाता है, जो कि अरब सागर के किनारे मौजूद है। दिन में तो ये एक नॉर्मल सा बीच लगता है, पर शाम के बाद इस जगह को लोग डरावना मानते हैं। इस जगह से जुड़ी कहानियों के हिसाब से ये इलाका पहले शमशान घाट हुआ करता था। इसी वजह से लोग इस जगह को रूहानी शक्तियों से जोड़ते हैं। ये बात ऐतिहासिक तौर पर पक्की नहीं है, पर यह मान्यता काफी पुरानी है। यहाँ आने वाले लोगों ने बताया है कि रात में यहाँ हवा के साथ फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि तेज हवा, समुद्र की आवाज और सुनसान माहौल इंसान के दिमाग पर असर डालता है, जिसकी वजह से उसे ये सब महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। इस बीच की काली रेत, लहरों का शोर और अंधेरा मिलकर इस जगह को प्राकृतिक रूप से ही डरावना बना देते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के करसियांग में स्थित डाउ हिल का जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। यहाँ की सबसे फेमस जगह है विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसके पास का रास्ता, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लकड़ी काटने वाले लकड़हारों ने कई बार एक ऐसे लड़के को देखने का दावा किया है जिसका सिर नहीं है। वो लड़का जंगल के रास्तों पर चलता है और अचानक पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी इस बिना सिर वाले लड़के को देखता है वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है।
सिर्फ जंगल ही नहीं, पास के स्कूल की पुरानी इमारत से भी रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, जबकि स्कूल सर्दियों में पूरी तरह खाली रहता है। धुंध से ढके ये ऊंचे पेड़ और हमेशा रहने वाला ये सन्नाटा इस जगह को किसी डरावनी फिल्म का सेट बना देता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मेरठ का जीपी ब्लॉक एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ एक 2 मंजिला पुरानी इमारत है जो सालों से वीरान पड़ी हुई है। यहाँ के बारे में 2 कहानियां सबसे ज्यादा फेमस है। पहली, यहाँ की बालकनी पर अक्सर एक औरत को लाल साड़ी पहने देखा जाता है जो अचानक गायब हो जाती है। दूसरी, कुछ लोगों ने देखा है कि 4 आदमी इस इमारत के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है तो वहां सन्नाटा पसर जाता है और कोई नहीं मिलता। अजीब बात यह है कि ये इमारत किसी घने जंगल में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच है, फिर भी लोग शाम के बाद यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की से आपको लगातार घूर रहा है। पुलिस ने भी कई बार इस चीज की जांच की, लेकिन उन्हें कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ खाली कमरे और सन्नाटा ही मिला। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जहां आपकी पसंदीदा फिल्में शूट होती हैं, वो जगह भी हॉन्टेड हो सकती है। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री में कई कहानियां फेमस हैं। कहा जाता है कि ये स्टूडियो जिस जमीन पर बना है वहां पुराने जमाने में निजामों की सेना का युद्ध क्षेत्र था। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने बताया है कि ऊंचाई पर लगी लाइटें भी अपने आप गिर जाती हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह बांधा गया होता है। कई बार सेट पर रखे सिरों पर उर्दू में लिखे हुए अजीब निशान मिलते हैं। सबसे ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस एक्ट्रेसेस के साथ हुए हैं, जिनमें से कुछ ने दावा किया कि मेकअप रूम में उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, जबकि कमरे में कोई और नहीं होता था। यहां तक कि खाना खाते वक्त प्लेटें अपने आप खिसकने लगती हैं। हालांकि मैनेजमेंट इन बातों को अक्सर दबा देता है, लेकिन वहां रात में रुकने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर अजीब सायों को देखने की बात करते हैं। तो ये थी भारत की कुछ जगहें जहां आज भी साइंस और बिलीफ के बीच की जंग जारी है। क्या आप इनमें से किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।